चलिए इस प्यारे से क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमने पेपर ले लेना है जिसका साइज मैंने 14 इंच लिया है। फिर उसके बाद हमने इसमें 3 पार्ट डिवाइड करना है, जिसमें 4 इंच का साइड में रहेगा और बीच में हमारा 6 इंच का रहेगा। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है और एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे। फिर उसके बाद हमने इसके बीच में एक यू शेप में ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके नीचे साइड भी बराबर में हमने ड्रॉ करना है, जिसमें 3.5 इंच का साइज है। हम चारों तरफ से देख लेंगे इसका साइज 3.5 है कि नहीं होगा तो उसे सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने इसके साइड में इसे एक मून की तरह से हाफ मून होता है वैसा शेप बना लेंगे और इसको बनाने के बाद अच्छे से इसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। चलिए अब कटिंग कर लेते हैं, जिसमें हमने पहले इसके ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट को कट करना है, जिससे ये एक यू शेप में आ जाएगा। इसका शेप इसी तरह होना चाहिए, तभी कुशन का डिजाइन बन पाएगा। हमने इसको जैसे ड्रॉ किया है उसे अकॉर्डिंग इसे कट कर लेना है। देख सकते हैं ये थोड़ा यू शेप में दिख रहा है। अब हमने दूसरे निशान को भी इसी तरह कट कर लेना है। इसको कट करने के बाद ये कुछ हाफ मून की तरह दिखेगा। फिर उसके बाद हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। इसको कट करने के बाद चलिए अब हमने तीनों पार्ट के अलग अलग पीसेस कट करेंगे। हम कपड़े को लेंगे। ये अगर कलर लेना है आप लोग को तो ये आपका बीच वाला कलर बनेगा, मतलब कुशन का जो बीच वाला हिस्सा है उसका बनेगा। तो आप कलर डिसाइड कर लीजिएगा। मैंने बीच में येलो कलर रखा है और इसे कट कर लिया है। जिस शेप में है उसी शेप में इसे कट कर लेना है। फिर हम एक और कट करेंगे, अच्छे से कट कर लेंगे। हम कपड़े को पूरा यूज करेंगे, कोने कोने से ही कट करके इसके पीसेस कट कर लेंगे हम इसी तरह। फिर उसके बाद अब हमने एक और कट करना है। टोटल हमने 12 कट करना है। हमारा 12 पीस होना चाहिए एक साइड। इसको कट करने के बाद अब हमने इसका जो दूसरा वाला पार्ट था उसको भी कट करके इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब हम बीच वाला पार्ट कट करेंगे। इसको भी हमने इसके ऊपर रखते हुए चारों तरफ से अच्छे से कट कर लेंगे, जैसे जैसे पेपर पे ड्रॉ किया हुआ है इसी शेप में इसे कट कर लेना है। इसी तरह हमने इसको भी 12 पीसेस कट कर लेनी है। देख सकते हैं आप लोग 12 12 12 तीनों का 12 पीसेस है। अब हम एक एक पीस ले लेंगे तीनों हिस्से का। फिर उसके बाद पहले एक साइड को स्टिच करेंगे इसके ऊपर रख के। इसको स्टिच करने के बाद अब हमने दूसरे वाले को भी ऐसे स्टिच कर लेना है। इसको स्टिच करने के बाद अब हमने जितने भी पार्ट्स हैं सबको इसी तरह स्टिच करते हुए जाना है। जो रेड वाला है वो बीच में रखेंगे, येलो वाले साइड में ऐसे हाफ मून की तरह शेप देंगे इसका और इसे स्टिच करते हुए जाएंगे। इसी तरह टोटल हमारा 12 पीस कंप्लीट होगा एक एक पीस का। इसको कंप्लीट करने के बाद देख सकते हैं आप लोग इसके सारे पीसेस मैंने कंप्लीट कर लिया स्टिच करके। अब हमने इसको करने के बाद अब हमने 2 पीस लेना है और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पे स्टिच करेंगे पहले, और सब में ऐसे ही स्टिच करना है। नीचे वाले पहले हिस्से को स्टिच कर लेंगे, ऊपर वाला ओपन रहेगा। मैंने 6 पीस इसे स्टिच कर लिया है। ये टोटल 6 पीस है। अब हम 2 पीस लेंगे और जो सिलाई है जो कपड़ा है उसको बराबर में बैठाते हुए एक जैसे बैठाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा जो कपड़ा है इधर उधर ना स्टिच हो जाए। जिस शेप में कपड़ा है उसी शेप में स्टिच हो। इसे स्टिच करके हम कंप्लीट कर लेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम फिर से एक पीस लेंगे और इसके साथ अच्छे से बिठाते हुए अच्छे से स्टिच कर लेंगे।
इसी तरह हमने सारे को स्टिच कर लेना है, एक एक करते हुए। जब तक मैं स्टिच कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। आप लोग को ये सारे डिज़ाइन बहुत पसंद आएंगे। आप लोग को स्लीव्स के डिज़ाइन भी मिल जाएंगे, बॉटम्स के डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। चलिए अब हम सेम इसी तरह सिलते हुए सारे पार्ट को ऐसे स्टिच कर लेंगे, जिसमें हमारा 6 पार्ट का ये बनेगा टोटल, एक साइड को और 6 पार्ट दूसरे साइड को। इसको कंप्लीट करने के बाद अब इसे हम सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें स्टिचिंग नहीं करनी है ताकि इसे सीधा कर ले, और इसमें हमने रुई को भी फील करना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा गैप रखेंगे स्टिचिंग का, अब खुला रखेंगे कपड़े को। चलिए अब इसमें रुई फील कर लेते हैं। हमने कोने कोने में अच्छे से बिठाते हुए इसमें फुल भर के इसे कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से कंप्लीट करने के बाद चलिए अब इसे जो ओपन वाला पार्ट है उसे सुई से स्टिच कर लेंगे। हमने कुछ इस टाइप से स्टिच करना है, दोनों साइड से सुई में उठाते हुए इसे स्टिच करते हुए जाएंगे। इसको स्टिच करके अच्छे से हमने अब इसको शेप देना है, उसके लिए हमने पहले इसको स्टिच कर लेंगे। हमने पूरा जो ओपन वाला एरिया है उसे अच्छे से स्टिच कर लेना है। इसको स्टिच करने के बाद अब हम इसे शेप देंगे, जिसके लिए हमने दोनों साइड से इसे दबाते हुए सुई को एक साइड से दूसरे साइड को निकाल के इसे बीच में खींचते हुए अच्छे से स्टिच करें, जिससे ये शेप में आ जाएगा। हमने कम से कम 4 से 5 बार इसमें सुई को अच्छे से टक कर लेना है। मेरी सुई छोटी है, आप लोग बड़ी सुई लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। हमने इसमें खींचते हुए इसे शेप दे देना है, जिससे इसका रियल शेप आ जाएगा। और एक बटन लगा लेंगे दोनों साइड। आप एक साइड भी बटन लगा सकते हैं, दोनों साइड भी लगा सकते हैं। बटन को रखेंगे, सुई को इसमें से निकालेंगे और अच्छे से खींच के इसे बांध के कंप्लीट कर लेंगे इस कुशन को। अगर आप लोग को ये कुशन पसंद आया तो एक लाइक करना ना भूलें, और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये कुशन पसंद आया कि नहीं। अच्छे से हमने इसे सुई से टक कर लेना है। इसको टक करने के बाद चलिए अब इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोग को। इसे आप सोफ़ा के ऊपर रख के आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, तो बनाइएगा ज़रूर। अच्छे से स्टिच कर लेंगे 4 से 5 बार ताकि ये टूटे ना। चलिए देख सकते फाइनल लुक। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।